इज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम है नोएल राज और पिछले 1 साल में जो प्रभु ने मुझे बताया है, प्रभु ने जो कृपा मुझ पर बरसाई है, जो बातें मुझे सिखाई है, इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो अब हमारा लेंट का समय शुरू है, इसलिए हम कुछ बातें लेंट को लेकर या प्रभु इस दुनिया में क्यों आए, 2000 साल पहले प्रभु इस दुनिया में आए, यीशु मसीह खुद हमारे बीच आए 2000 साल पहले। हमें वो इस दुनिया में वो क्यों आए, उनका आने का पर्पस क्या था, उन्होंने हम सबको क्यों बनाया, वो क्यों हम सबसे इतना प्यार करते, उन्होंने क्यों हमें संतान माना। इस सारी बातों पर हम गौर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सीरीज़ बाय सीरीज़। ये पहला सरमन है मेरा, तो इसके आगे भी यही टॉपिक्स पे हम बात करेंगे इस पूरे लेंट के समय में। आमीन। इससे पहले कि हम ये सब समझें कि परमेश्वर क्यों इस धरती पर आए, हमें ये समझना ज़रूरी है कि पाप कैसे हमारे जीवन में घुस गया, हमारे सारे सारे लोगों के जीवन में पाप कैसे शामिल हुआ, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी के बाद हम समझ पाएंगे कि प्रभु इस धरती पर क्यों आए। तो सबसे पहले जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में जैसे लिखा है, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। आमीन। सबसे पहले क्या बनाया परमेश्वर ने? हेवेंस और अर्थ बनाया, है ना? नहीं मेरे दोस्तों, सबसे पहले परमेश्वर ने समय बनाया। इन द बिगिनिंग, तो समय की शुरुआत हुई। सबसे पहले समय, बिगिनिंग एक समय को डिनोट करता है। बिगिन, कुछ शुरू होना, मतलब सबसे पहले परमेश्वर ने समय बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने हेवेंस और अर्थ बनाया। आमीन। और जब यहाँ पर जब लिखा है कि गॉड, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, अगर हम ओरिजिनल बाइबल में, यानी बाइबल जिस भाषा में लिखी हुई है उस भाषा में देखें तो गॉड को ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे आता है इलोहिम। इन द बिगिनिंग इलोहिम क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। इलोहिम मतलब द क्रिएटर गॉड, और इलोहिम एक प्लूरल शब्द है। अगर ग्रामेटिकली देखेंगे तो इलोहिम एक सिंगुलर शब्द नहीं है, एक कोई सिंगल पर्सन या सिंगल भगवान का नाम नहीं है, एक प्लूरल है। इसका मतलब जब हेवेंस और अर्थ बनाया गया, जब समय बनाया गया, तो वो किसी एक परमेश्वर ने, एक व्यक्ति ने नहीं बनाया गया, फिर एक जीव ने या एक इसने नहीं बनाया, वो एक प्लूरल था। और हम जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 में भी देखेंगे, वहाँ पे लिखा है लेट अस क्रिएट मैन, लेट अस, यू एस, अस, यू कैपिटल। तो अस का मतलब है, यहाँ पर वही वो बताया जाता है, दैट इज़ रेफरिंग टू द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। ये तीनों ने मिलके हमारा परमेश्वर जो है, परमेश्वर, पुत्र और आत्मा, पवित्र आत्मा, इन तीनों ने मिलकर हम सबको बनाया। हम जिस परमेश्वर की प्रार्थना करते, वो सिर्फ यीशु मसीह नहीं है, या फिर सिर्फ पिता नहीं है, या फिर सिर्फ होली स्पिरिट नहीं है, वो ट्राइयून गॉड है। एक ट्राई यूनिटी गॉड, जो एक परमेश्वर के रूप में हमारे सामने आता है। परमेश्वर एक ही है बट ट्राइयून गॉड है। आमीन। सो सबसे पहले जब मनुष्य को बनाया गया और उस ईडन गार्डन में मनुष्य को रखा गया, मनुष्य और उसकी पत्नी ईव, आदम और ईव को उस ईडन गार्डन में रखा गया। आमीन। तो ईडन गार्डन परमेश्वर का फिनिश्ड वर्क था, परमेश्वर का पूरा किया हुआ कार्य था, और परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर, सब कुछ फिनिश करने के बाद मनुष्य को उसमें रखा। इतनी सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमको दी थी उस समय में, और आज भी दी है। तो परमेश्वर के उस फिनिश्ड वर्क के बीच में परमेश्वर ने आदम और ईव को रखा, और उन्हें फ्री विल दिया कि तुम्हें जो चाहिए वहाँ पर तुम करो। जब तुमको जो नाम रखना है जानवरों का वो नाम रखो, जो पेड़ों का नाम रखना है वो रखो। बट सिर्फ एक ही कहा था कि यहाँ पर एक पेड़ है, ट्री ऑफ नॉलेज, उस पेड़ में से उस पेड़ का फल तुम्हें नहीं खाना है, ठीक है। बट अब सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। सेटन ने एक सर्प के रूप में आकर, एक स्नेक के रूप में आकर सेटन ने ईव को बहलाया, और ईव ने सेटन की बात मानी और वो फल खाया। और जैसे ही फल खाया, वो ट्री ऑफ नॉलेज का वो फल था,
और जैसे ही फल खाया, ईव की आंखें खुली। ईव ने एडम को भी वो फल दिया, एडम ने भी वो फल खाया और उनकी आंखें खुल गई और वो समझ गए कि गुड और बैड का फ़र्क क्या है, बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। उनको सभी चीज़ों का नॉलेज मिला। यहीं से शुरुआत हुआ पाप का। और आपको पता है द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। और इस पाप की वजह से, इस बात को ना सुनने की वजह से या फिर उस फल को खाने की वजह से आज मनुष्य का एक लाइफ स्पैन तैयार हुआ। मतलब इतने साल मनुष्य जिएगा और एक दिन ज़रूर मरेगा। मैन तो मनुष्य को इस पाप की वजह से परमेश्वर ने उस गार्डन से बाहर निकाला और एक दूसरी जगह पर उस गार्डन के गेट्स के बाहर अपना मनुष्य को कर्ज किया परमेश्वर ने उस सर्प को कर्ज किया। और क्या कर्ज किया हम देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में लिखा है, आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू एंड द वुमेन एंड बिटवीन योर ऑफस्प्रिंग एंड हर्स। मतलब ये सर्प को, सांप को जो है, स्नेक को परमेश्वर ने, सांप यानी कि शैतान को परमेश्वर ने वो कर्ज दिया कि भाई तुम्हारा और जो स्त्री है उसके बीच में हमेशा दुश्मनी होगी। तुम्हारे ऑफस्प्रिंग या तुम्हारे बच्चे जो है और स्त्री के बच्चे जो है उनके बीच में हमेशा दुश्मनी होगी। ही विल क्रश योर हेड एंड यू विल स्ट्राइक हिज हील। जो स्त्री का जो बच्चा है वो तुम्हारा सर कुचलेगा और तुम उसके पैरों को घायल करोगे। हमें ये जो था, ये जीसस के बारे में लिखा हुआ पहला प्रोफेसी था कि इसमें ये लिखा है कि आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू एंड द वुमेन एंड बिटवीन योर सीड एंड हर्स। जो शैतान के बच्चे हैं, जो फॉलन एंजल्स के बच्चे हैं, जो फॉलन जो एंजल्स जो गिर चुके थे उस समय में, उन्होंने भी अपने बहुत सारे बच्चे तैयार किए। और जो दुनिया के लोग जो है, जो फॉलन एंजल्स के बच्चे हैं। और हर सीड यहाँ पर लिखा है, वुमेन सीड। एक सीड, ये जो शब्द है उसका अगर हम ट्रांसलेशन देखेंगे ग्रीक में, सेप्टेजिन बाइबल में, तो उसमें वो शब्द है स्पर्मा। तो वुमेन का कोई सीड नहीं होता, ठीक है। सीड वुमेन को मैन देता है। यहाँ पर लिखा है हर सीड, यहाँ पर लिखा है वो वुमेन सीड। इसका मतलब ये प्रोफेसी है यीशु मसीह के आने का और मेरी के वर्जिन बर्थ का ये प्रोफेसी है। जो यीशु मसीह की माता होगी वो वर्जिन होगी, उसे कोई मनुष्य या कोई मर्द आदमी जो है वो सीड नहीं देगा। जो मेल है वो सीड नहीं देगा, वो सीड परमेश्वर की ओर से, या सीड उसका होगा। तो ये उस एक प्रोफेसी की बात है। जो पहला प्रोफेसी है बाइबल में यीशु मसीह के आने का, वो यहाँ पर किया गया है। और इसमें लिखा है कि जो यीशु मसीह होंगे वो शैतान का सर क्रश करेंगे, वो शैतान के बच्चों का सर क्रश करेंगे, वो पाप का सर क्रश करेंगे और पाप को मिटाएंगे इस दुनिया से। और जो शैतान है, इन रिटर्न जब कोई क्रश करता है, सर क्रश करेगा, तो जो पैर है उसको घायल करेगा। वो प्रोफेसी यीशु मसीह के पैरों पे जो कील है, और यीशु मसीह को जो इतने कोड़े पड़े, जो यीशु मसीह को इतना दर्द सहा यीशु मसीह ने, जो दुख सहा उस समय में, वो सारा उस चीज़ का प्रोफेसी है। आमीन। तो यहाँ से पाप की शुरुआत हुई। इसमें देखेंगे कैसे, क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्या रीज़न था इस दुनिया में आने का, क्या चेंजेस किया यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर। रीज़न तो हमने देखा कि पाप, ये एक रीज़न है इस दुनिया में यीशु मसीह के आने का, क्योंकि मनुष्य ने किया पाप, और उस पाप से मनुष्य को मुक्ति दिलाना, अभी के लिए नहीं या उस समय के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। आमीन। तो ये एक रीज़न है कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों है। हम देखेंगे और बहुत सारे रीज़न्स है कि यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आए। और इस लेंट ख़त्म होते होते हम विश्वास करते हैं कि हमको ऑलमोस्ट सारे रीज़न्स का पता चल जाए, हम जान जाए कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए थे, और उनके आने का, उनकी मृत्यु का और उनके पुनर्जीवन का, फिर से जी उठने का 3 दिन में, बॉडीली जी उठे वो 3 दिन में, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है हम एज ए क्रिश्चियन जान लेते हैं। आमीन। आमीन।